भारत की इस धरती पर कई ऐसी जगहें हैं जिनके बारे में कई हजार वर्षों पुराना रहस्यमयी इतिहास है। जैसे कोई किला हो या कोई मंदिर या फिर कोई ऐतिहासिक जगह हो, इनके बारे में कई ऐसे राज दफन हैं जो कई हजारों वर्ष पुराने हैं। इनके बारे में जो भी राज है वो आज तक कोई भी सुलझा नहीं पाया है, क्योंकि इन्हें जितना सुलझाने की कोशिश होती है ये उतना ही उलझते जाते हैं। आज के ज़माने में हम कई ऐसी जगह पर घूमने जाते हैं तो वहाँ की कहानी सुनकर हमें सदियों पुराने इतिहास को जानने की इच्छा होती है। ऐसे ही कहानी भारत के राजस्थान राज्य में जैसलमेर जिले के एक गांव की है। इस गांव का नाम है कुलधरा। अगर आप जैसलमेर यात्रा पर आए हो या फिर आना चाहते हो तो कुलधरा गांव जरूर देखिए। तो दोस्तों, जस्ट इन्फो टीवी को स्वागत करता हूं मैं गगन। तो चलिए आज इस एपिसोड में हम जानते हैं कुलधरा गांव के इतिहास और कुलधरा जाने की संपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों, मेरे साथ इस वीडियो का अंत तक जरूर बने रहिए। कुलधरा भारत के राजस्थान राज्य के जैसलमेर जिले में स्थित एक गांव है जो कई सालों से वीरान पड़ा हुआ है। कुलधरा गांव वीरान होने के पीछे एक रहस्यमयी कहानी है। इतिहासकारों के अनुसार कहा जाता है कि कुलधरा गांव पालीवाल ब्राह्मण का गांव हुआ करता था। इस गांव के आसपास कुल 84 गांव हुआ करते थे, जिसमें ब्राह्मण जाति के लोग रहते थे और इन गांवों को ब्राह्मणों द्वारा ही बसाया गया था। कहा जाता है कुलधरा गांव वीरान होने का कारण यहाँ के रियासत के दीवान सलीम सिंह था, जो गांव वालों से अधिक कर वसूलता था। और इसके साथ ही सलीम सिंह को गांव के मुखिया की बेटी पसंद आ गई थी। दीवान उस लड़की के पीछे इस कदर पागल था कि बस किसी तरह से उसे पा लेना चाहता था। दीवान ने इसके लिए ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। हद तब हो गई कि जब सत्ता के घमंड में चूर उस दीवान ने गांव में मुखिया के घर धमकी भरा संदेश भिजवाया कि यदि अगले कुछ दिनों में उसे वो लड़की नहीं मिली तो वो गांव पर हमला करके लड़की को उठा कर ले जाएगा। ये खबर सुनकर गांव में हड़कंप मच गया। गांव में ये बहन बेटी के लिए आत्मसम्मान की बात थी। तब गांव के लोगों ने पंचायत बुलाई, जिसमें आसपास के सभी 84 गांव के लोगों ने मिलकर एक फैसला लिया कि कुछ भी हो जाए लेकिन अपनी लड़की उस दीवान को नहीं देंगे। उसी दिन रातों के समय में गांव के लोग चुपचाप यहाँ से हमेशा के लिए चले गए। कहा जाता है कि यहाँ से पालीवाल ब्राह्मण ने जाते समय इस कुलधरा गांव को श्राप देकर गए थे कि आज के बाद इस गांव में कोई नहीं रह पाएगा। तब से लेकर आज तक कुलधरा गांव में इंसान तो दूर, यहाँ पर कोई परिंदा भी नहीं बसता है। आपको बता दें कि बदलते समय के अनुसार बाकी आसपास के गांव तो फिर से बस गए, लेकिन कुलधरा गांव आज भी वीरान पड़ा है। आज के समय में सरकार ने कुलधरा गांव को पर्यटक स्थल घोषित कर दिया है। पर्यटक यहाँ पर घूमने आते हैं, वो भी समय के अनुसार, लेकिन रात के समय में यहाँ पर कोई भी नहीं बसता है। कहा जाता है कि ये गांव अब रूहानी ताकतों के कब्जे में है। यहाँ का आसपास के लोगों का कहना है कि कुलधरा गांव में आज भी रहस्यमयी ताकतें अपनी मौजूदगी का एहसास जरूर करवाती है। कहा जाता है कि यहाँ पर रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है। यहाँ पर आने वाले पर्यटकों का कहना है कि उन्हें यहाँ हर पल ऐसा अनुभव होता है कि कोई आसपास चल रहा है। बाजार के चहल पहल की आवाज आती है, महिलाओं के आपस में बात करने और उनकी पायलों और चूड़ियाँ की आवाज हमेशा ही आती रहती है। सरकार ने इस गांव की सीमा पर एक फाटक बनवा दिया है, जिसके पर दिन में तो पर्यटक घूमने आते रहते हैं, लेकिन रात में इस फाटक को पार करने की कोई हिम्मत नहीं करता है।
कुलधरा गांव में पुराने समय के कई शिलालेख आज भी मौजूद है। इन शिलालेखों के माध्यम से कुछ इतिहासकारों का कहना है कि सदियों पहले यहाँ पर भूकंप या अकाल की तरह एक प्राकृतिक आपदा आई थी और जैसलमेर की रियासत में दीवान सलीम सिंह के उत्पीड़न की वजह से यहाँ के लोग गांव को छोड़कर चले गए थे। इन शिलालेखों से ये भी पता चलता है कि ये पालीवाल ब्राह्मण राजस्थान के जोधपुर जिले के पास पाली क्षेत्र से आए थे। आज के समय में जब हम कुलधरा गांव को देखने जाते हैं तो हमें यहाँ पर एक अलग ही दुनिया का एहसास होता है। कुलधरा गांव में रहने वाले लोगों द्वारा बनाए हुए घर आज भी पुरानी रियासत का एहसास करवाता है। जब हम कुलधरा गांव के प्रदेश द्वार से 1 किलोमीटर अंदर आते हैं तो हमें यहाँ पर पानी की बावड़ियाँ दिखेगी और बावड़ियाँ पुराने समय में पानी का स्रोत हुआ करती थी और पास में ही एक तालाब है और तालाब के पास एक मंदिर है और आसपास में मकान बने हुए हैं। कभी इन घरों में हंसते खेलते परिवार रहते थे, लेकिन गुजरते समय के साथ आज वहां पर बने घर खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। अब ये स्थान सरकार ने पर्यटक स्थल में बदल दिया है। यहाँ पर दिन में पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन शाम ढलते ही कुलधरा गांव के दरवाजे बंद हो जाते हैं और वहाँ पर कहीं नहीं रहता। अगर रात में कहीं वहाँ रहता है तो वो है रूहानी ताकतों का एक रहस्यमय संसार। लोग कहते हैं कि रात के वक्त यहाँ पर भूत रहते हैं। रात में जो भी व्यक्ति यहाँ पर गया वो हादसे का शिकार हो जाता है। यहाँ पर आने वाले पर्यटक फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का भरपूर आनंद उठाते हैं। आसपास के लोगों का कहना है कि कुलधरा गांव में भूत प्रेत आत्माएं उन्हीं पालीवाल ब्राह्मणों की है जो जाते समय अपनी संपत्ति वहीं पर छोड़कर चले गए थे। इसलिए उनकी आत्माएं यहाँ पर आज भी भटकती रहती है। इस वजह से यहाँ पर कोई भी व्यक्ति रात के समय में यहाँ पर नहीं आते और ना ही यहाँ पर रुकते हैं। कुलधरा गांव देखने के लिए सबसे पहले हमें राजस्थान के जैसलमेर जिले पहुंचना होता है। जैसलमेर शहर भारत के विभिन्न शहरों से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर आज सड़क मार्ग, रेल मार्ग और हवाई मार्ग से आसानी से पहुंच सकते हैं। कुलधरा गांव जैसलमेर के मुख्य शहर से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जैसलमेर पहुंचने के बाद आप कुलधरा के लिए बस या टैक्सी या फिर बाइक से आसानी से पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह का जानकारी वाला वीडियो अगर आप और भी देखना चाहते हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें।